आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप अपनी समस्याओं को रखेंगे, क्योंकि आने वाला चुनाव लोकसभा चुनाव का है और नेता आपके बीच में जरूर आएंगे वोट मांगने। जो भी हमारे बीच में नेता आएगा हम उसे पहले यही रखेंगे, जो इस काम को करवा होगा उसे वोट देंगे, नहीं वोट नहीं देंगे। सब कह के छक लिए। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि वोट नहीं देंगे जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। जो मुख्य इनकी समस्या है वो जल की है, क्योंकि वही एक किसी भी जीव या जंतु के लिए, मनुष्य के लिए पानी की समस्या जो है वो सबसे मुख्य रहती है और उसी के बिना, उसी पर एक जीवन आधारित होता है। तो आप क्या कहेंगे इस सारी समस्याओं को लेकर, यहाँ के दूषित पानी को लेकर? जी यहाँ का पानी खराब हो रहा है, मेरी हालत देखो क्या हाल हुई। आप किस बीमारी से ग्रसित हैं? मैं सारी चीज़ है, सांस भी है, दर्द भी है, पेट भी है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं, वो जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो खुद एक बीमारी से ग्रसित हैं कि वो सब श्वास की बीमारी हैं और अन्य गंभीर बीमारी से वो ग्रस्त हैं। तो क्या प्रशासन ने कभी संज्ञान लिया आपकी बीमारी पे, कोई कैंप लगाया? नहीं लगा जी। आप कभी सरकारी हॉस्पिटल में गए अपनी जांच कराने, उन्होंने समस्या बताई कि ये हमें पानी? जब प्राइवेट में गया, जब भी गया मैं तो। कभी आपने किसी नेता को, किसी अधिकारी को या कहीं आपने अपनी समस्या उठाई? हाँ जी उठाई। कोई समाधान मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने स्तर से हर जगह कोशिश कर ली है, पर उनकी सारी कोशिश नाकामयाब रही और उन्हें कोई समाधान अब तक मिलता नहीं। हम रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव हैं जो उनमें आए हैं, और जो काली नदी है, जो उसका पानी दूषित हो चुका है, हम ग्रामीणों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो इस समस्या से जूझ रहे हैं या किस तरह से उनकी समस्या का हल हुआ है, नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके पास में कोई नहीं आई है। हमारे बीच में युवा भी मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो अब की पीढ़ी है वो इस समस्या से किस तरह से, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, कि वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, नहीं उठाते। तो आप क्या कहेंगे इन सारी समस्याओं को लेकर? जी, इनका संशोधन होना चाहिए। और जो है हमारे गांव में इस पान नदी की बहुत बड़ी समस्या है, और इसमें जो भी नेता आता है वो सिर्फ वोट मांगने के लिए आता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हम इसका समाधान करेंगे। जो मतलब अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, ट्विटर, फेसबुक के, आपका यहाँ का जो पानी है वो बिल्कुल प्रदूषित हो चुका है। क्या आपने कभी कोशिश की कि यहाँ की वीडियो बना के या पानी का कोई ऐसा सैंपल लेके अपलोड कर दे, जिससे आपकी स्वास्थ्य विभाग की या फिर योगी आदित्यनाथ के पास में या जो नरेंद्र मोदी है उनके पास तक आप टैग कर सकें? जी हाँ, हम सब ने अपील की थी। अभी यहाँ पर जो योगी आए थे उनके वहाँ भी उन्होंने गाँव वालों ने दिया था, लिखित में आपने दिया था? जी वो भी कुछ नहीं हो पाया, किसी ने कहा ही नहीं। जो कहा तो फिर उन्होंने ये तो कुछ भी नहीं कराया नहीं। और फिर अभी जो इससे पिछले साल 5 साल पहले वे आए थे, वोट मांगने के लिए आए थे, तो उन्होंने यही बोला था कि अभी तो हम चुनाव के लिए आ रहे थे, अभी काम हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद में क्या उन्होंने कुछ इस पर संज्ञान लिया? जी नहीं, सब और नाला और घोषित करवा दिया उन्होंने। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा था कि चुनाव जीतने के बाद में, चुनाव होने के बाद में वो आपकी समस्या पर संज्ञान लेंगे, पर चुनाव जीतने के बाद भी 5 वर्ष पूरे होने को फिर भी उनकी समस्या पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ये कहना चाहते हैं? जी। तो अब आने वाले, मतलब लोकसभा, आपकी वोटर हैं आप, आने वाला चुनाव लोकसभा चुनाव का है, तो आप क्या लगता है कि अपनी समस्या रखेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। अगर वो हमारे गाँव में वोट मांगने में आएंगे तो हम कहेंगे उनको, अगर वो नहीं मानते तो हम उनको वोट क्यों देंगे, हम नहीं वोट देंगे। ये कह रहे हैं कि वोट बिल्कुल नहीं देंगे जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। अंकल जी, आप क्या कहेंगे इन सारी समस्याओं को लेकर? जो मुख्य समस्या है आपकी जल की, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, और आप, ये समस्या कब से बनी हुई है? ये तो हो गए 10-15 साल से बनी हुई साहब। तो उसके बाद में हुई नहीं है कोई वो नहीं हुआ इसका समाधान। हाँ कोई नहीं है। और जो जो हमारा वो है क्या नाम MP, उसके दौरे भी गए हैं तो उसने कागजों में से नाला लिखवा दिया, बजाय नदी के नाला। तो यहाँ के जो ग्रामीण है वो ये कह रहे हैं कि जो नदी की समस्या है उसे अगर इन्होंने संज्ञान में लाने की कोशिश की तो उसे नाला घोषित कर दिया गया है कि ये नाला है, ये नदी नहीं है, इससे कोई समस्या नहीं है। जो गांव का गंदा पानी है वो उसकी निकासी होती है। हाँ जी जी। हाँ जी, गांव का जो गंदा पानी सब इसी में जाता है, और इसका और दौरे के चारों तरफ के जो इसके दौरे के गांव हैं वो सब में बीमारियाँ ऐसी हैं सब में। आसपास के जो गांव हैं उनमें भी यही मुख्यतः बीमारी है, जो कैंसर की है, हेपेटाइटिस की है और अन्य जो स्किन की बीमारी है उससे लोग ग्रसित हैं, परंतु फिर भी कोई भी स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक इस गांव में या फिर आसपास के गांव में भी इनकी समस्या का समाधान करने के लिए नहीं आई है। कुछ दिनों पहले अमर उजाला में भी खबर प्रकाशित हुई थी कि जो काली नदी का पानी है वो बिल्कुल दूषित हो चुका है, पर उसमें प्रशासन ने कोई सुध ली या स्वास्थ्य विभाग ने का कोई अधिकारी यहाँ आया है, नहीं आया है। वो हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, आपका नाम क्या है? रिपु दमन। रूपी दमन जी, तो आप क्या बताएंगे कि जो
काली नदी का पानी प्रदूषित हो चुका है, उससे क्या क्या समस्याएं हैं और स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम आपके पास में आई है, नहीं आई है? कोई स्वास्थ्य की टीम नहीं आई और यहाँ के करीब 50% आदमी बीमार हैं। यहाँ की जो बीमारी है मुख्यतः वो क्या क्या है? कैंसर है, शुगर है, सांस है और एलर्जी है। तो आपने अपनी समस्या किसी अधिकारी या किसी नेता के सामने रखी जो आपकी समस्याओं को हल कर सके? कोई नहीं करता है यहाँ से समस्या। गए हैं कभी आपके जो गांव के जो ग्रामीण हैं वो गए किसी नेता के पास? नेता के पास भी नहीं गए होंगे तो मुझे पता नहीं वैसे। अच्छा, तो कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम अब से पहले आई है यहाँ? आई थी, कब आई थी वो? 2 साल पहले भी आई थी, 1 साल पहले भी आई थी और अब भी आई, और 1 महीना पहले भी आई थी। कोई परवेश आया था। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम? कोई नहीं आया। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम कुछ दिनों पहले यहाँ नीर फाउंडेशन के द्वारा फिल्टर लगाए गए थे, समाधान मिला यहाँ के जो पानी में? वो सब खराब पड़े, वे सब खराब पड़े हैं। तो जो यहाँ का जो पानी जो क्या कहते हैं सरकारी नल है, क्या उनका पानी जो पीने योग्य है? नहीं है। आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो अंकल जी आप क्या कहेंगे इन सारी समस्याओं को लेकर? बस समस्या के लेकर कहना क्या, बस यही है, अगर बस इसका संशोधन हो, कुछ इसका संशोधन नहीं हुआ तो यहाँ वोट नहीं करेंगे। तो आने के हमने यहाँ के जो और भी ग्रामीण हैं हमने बात की उनसे, वो कह रहे हैं कि वो संजीव बालियान के पास में भी गए हैं पर उन्होंने इस समस्या पर कभी कोई संज्ञान नहीं लिया। नहीं लिया गया। कोई अधिकारी या कोई नेता आपके बीच में आया है आपकी समस्या को? यहाँ कोई नेता नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग का कभी कोई कैंप लगा हो आपसे पहले? न कोई कैंप लगा। तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो ये कह रहे हैं कि जो न्यूज़पेपर में खबर छपने के बाद भी कोई किसी तरह के स्वास्थ्य विभाग की टीम या फिर कोई नेता यहाँ की समस्याओं पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। और यहाँ का जो जल है, जो सरकारी नल का जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है। उससे जो बीमारियां हैं वो बताई गई है कि जो कैंसर है, स्वास्थ्य की बीमारी है, हेपेटाइटिस और स्किन की बीमारी भी यहाँ है मुख्यतः। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप अपनी समस्याओं को रखेंगे, क्योंकि आने वाला चुनाव लोकसभा चुनाव का है और नेता आपके बीच में जरूर आएंगे वोट मांगने? जो भी हमारे बीच में नेता आएगा हम उसे पहले यही रखेंगे, जो इस काम को करवा होगा उसे वोट देंगे, नहीं वोट नहीं देंगे। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि वोट नहीं देंगे जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। जो मुख्य इनकी समस्या है वो जल की है, क्योंकि वही एक किसी भी जीव या जंतु के लिए, मनुष्य के लिए पानी की समस्या जो है वो सबसे मुख्य रहती है और उसी के बिना उसी पर एक जीवन आधारित होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब इस जो अब तक की समस्या बनी हुई है 10-11 साल हो गए हैं और उस पर क्या किस तरह से कभी कोई अधिकारी, कोई नेता, किसी भी तरह का मतलब कोई संज्ञान कभी लिया गया हो? हमारे यहाँ सिर्फ लोग बाग वोट मांगने आते हैं, काम करने कोई नहीं आता। हमारे यहाँ उमेश मलिक जो हमारे यहाँ के विधायक था, उसका हारने का मुख्य कारण यही है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ का आप सर्वे करा लो, इस गांव का 70% आदमी आपको बीमार मिलेगा। 70% जनसंख्या यहाँ की, छोटा हो बड़ा हो, सब बीमार हैं। तो क्या कोई शुगर से परेशान है, कोई कैंसर से परेशान है, कोई खाज खुजली से परेशान है, कोई सांस से परेशान है। मोस्टली 70% आदमी यहाँ का बीमार है। इस गांव का, यहाँ का नहीं, इस नदी के गांव के जो भी गांव है नदी के आसपास, आप किसी गांव में जाकर चेक करा लो। यहाँ वो अपने अब से जो पिछले चुनाव में वो आए थे अपने संजीव बालियान जी, वो आश्वासन दे के गए थे कि ये काम चल रहा है, बड़े ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है, ये है, और इतना हुआ कि इसे नदी से नाला घोषित और हो गया। तो क्या मतलब आपके जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी आपकी बात को संज्ञान में नहीं लेने? उमेश मलिक जी आए थे वोट मांगने, उन्हें भी पूरे गांव का पुल का नदी पे ले जाकर, पुल के ऊपर ले जाकर सर्वे कराया था पूरे गांव ने, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया जब तो वो सत्ता में भी थे। अभी अब वर्तमान यहाँ का आपका जो विधायक है वो कौन है? वे हैं राजपाल बालियान। राजपाल मैं जीतते हुए भी मेरे हिसाब से 1 साल के आसपास हो लिया, वो भी आज तक डबल में आकर शक्ल नहीं दिखाई। डबल गांव में आकर उन्होंने भी आज तक शक्ल नहीं दिखाई। तो गांव से जीत कर गए थे। अभी आने वाला चुनाव लोकसभा चुनाव का है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी समस्या का हल होगा? पहले समस्या का हल होगा, उसके बाद वोट होगी। तो यहाँ के जो ग्रामीण है उनका ये कहना है कि उनकी समस्या का हल अगर होगा तो वो वोट करेंगे, अन्यथा वो वोट नहीं करेंगे, वो बहिष्कार करेंगे। कोई भी नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, किसी भी तरह का यहाँ जनप्रतिनिधि आए, अगर उनकी समस्या हल नहीं मिलता है तो वो बिल्कुल इसका पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। तो आप मतलब कोई, जैसे कि आपने बताया कि पहले नीर फाउंडेशन आई थी, उन्होंने यहाँ फिल्टर लगाए, आरओ लगाए और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आई, क्या उसके बाद कोई टीम आई? कुछ नहीं आया जी, 6 महीने चले वो जो सिस्टम लगा के थे, उसके बाद फिल्टर बदलने तक कोई नहीं आया। किसी ने अपने पैसे से फिल्टर बदलवा लिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं। एक
खाना पूर्ति के लिए एक टीम आई थी यहाँ, जो फिल्टर लगाए वो खराब हो गए, उसके बाद उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था और वो जस के तस अभी खराब पड़े हैं वो। जाके देख लो, टांड पे पड़े लोगों के, छत पे फेंक रखे लोगों ने, चले ही नहीं वो। तो यहाँ की जो समस्या है अगर वो संज्ञान में नहीं लेते हैं तो वो आने वाले किसी भी आप एक ये सरकारी नल है वो खड़ा, कोशिश से एक गिलास पानी निकाल लो, ऐसा निकलेगा जैसा जैसा काला काला निकला है ना अंदर से, कीटाणु पीले, 2 मिनट में तो वो पीला हो जाएगा। और गिलास में देख लो चेक करके, उसमें ऐसे निकलेगा जैसे कचरा निकला है अंदर से काला काला। तो यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जो सरकारी नल का पानी है वो भी इतना दूषित है कि वो पीने योग्य नहीं है। उसे आप सामान्यतः जो आप पानी अगर नल से खींचते हैं और पीते हैं वो भी पीने योग्य नहीं है, उससे बीमारी हो सकती है। बिल्कुल है जी, कोई आप चेक कर लो, ये एक ये आपकी बराबर में नल है, एक बोरा वहाँ से चेक कर लो किसी। आप क्या कहेंगे? भाई कहना यह है, इस पानी से इतने परेशान हैं बच्चे, जवान, बूढ़े, सब। कोई सांस का मरज है, किसी को कैंसर है, किसी को एलर्जी है, कोई सांस पे शुगर है। और कितने बार यहाँ से आश्वासन से देगा, जहाँ का आपको वोट कर दो आपका करा देंगे, वोट हो जा जीत जा, यहाँ कोई आता नहीं भाई। आपका परिवर्तन भी करा था थोड़ा सा, उमेश मलिक को हरा गए राजपाल जी को भी लगभग साल भर होने को जा रहा, लोकदल से वे भी आ गए एक बार नहीं झांके यहाँ। तो ग्रामीणों का ये कहना है कि जो यहाँ अब के वर्तमान के विधायक है राजपाल बालियान जी, वो भी इनके समस्या को कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। उन्हें जीते हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, पर वो भी अभी इनके समस्या पर किसी तरह का उन्होंने संज्ञान नहीं लिया है। और अब आने वाले समय में जो चुनाव होगा, बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं करेंगे। और हम नहीं, इस पर जो है लगभग मेरे हिसाब से 40-45 गांव हैं इस नदी के एरिए के, सभी इस बात को तय हो चुकी है हमारी, कोई भी वोट नहीं करेगा, इतने इसका समाधान नहीं होगा। तो यहाँ के जो ग्रामीण है, जो इस काली नदी का दूषित पानी है, इसके बराबर में जितने भी गांव, उन्होंने सबने ये तय किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बहिष्कार किया जाएगा अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने जो ग्रामीणों से बात की और जानने की कोशिश की उनकी समस्या क्या है, तो सबने अपनी समस्याएं रखी और हमने जानने की कोशिश भी की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।